हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 40 एंड वीडियो नंबर 40 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चे, इसका दूसरा नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे, जो पहले पार्टनरशिप थी उसमें प्रॉफिट शेयरिंग कुछ और थी। अब जो पार्टनरशिप है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो चुकी है। यानी पहले इक्वल पार्टनरशिप थी या कोई और रेशो में पार्टनरशिप थी, अब वो चेंज हो चुकी है, वो दोबारा बनी है। दैट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चे, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, उनकी रेशो चेंज हो गई 1:1। जब भी आपको क्वेश्चन में रेशो चेंज दिखे तो आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। चाहे क्वेश्चन में लिखा है, चाहे क्वेश्चन में नहीं लिखा, जैसे ही रेशो चेंज हो आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कौन कौन से बच्चे? पहले नंबर पे कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर या रेशो। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चे, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। जैसे ही रेशो चेंज हुई हमें क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेट करनी है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर हमें करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, उसके बाद ये सारे स्टेप्स। तो बच्चे, बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप सब जानते हो, अगर सैक्रिफाइस शेयर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अगर गेनिंग शेयर निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि गेनिंग का फॉर्मूला लगाऊं या सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाऊं? तो बच्चे, आप अपना एक ही स्टैंडर्ड रखो, हर केस में सिर्फ सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ। आप हमेशा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया करो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेनिंग। एक ही फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि गेनिंग वाला पार्टनर है या सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर। तो बच्चे, अगर आपको सैक्रिफाइस या गेनिंग शेयर निकालना है, उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको ओल्ड रेशो पता होनी चाहिए, आपको न्यू रेशो पता होनी चाहिए। ओल्ड पता होगी, न्यू पता होगी, तभी तो सैक्रिफाइस या गेनिंग शेयर निकल पाएगा बेटा। ओके, मैं बात करता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इलस्ट्रेशन 1 में आपको ओल्ड रेशो भी गिवन थी, आपको न्यू रेशो भी गिवन थी। आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया गेनिंग शेयर क्या है, सैक्रिफाइस शेयर क्या है। अब अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ओल्ड रेशो तो गिवन है पर न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो बच्चे, अगर मुझे निकालना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर तो पहले मुझे न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो मैं निकाल लूंगा, दोनों रेशो आ गई, फिर मैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल सकता हूं। हाँ या ना? तो बच्चे, क्या आप न्यू रेशो निकाल सकते हो? अभी आपको न्यू रेशो निकालनी नहीं सिखाई। चैप्टर नंबर 5, सब बच्चे देख लो, कब से बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। सर, फिर इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 3 कैसे करेंगे हम? देखो बच्चे, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है,
हाँ जी सर, न्यू रेशो सॉल्यूशन में गिवन है, आप न्यू रेशो की चीटिंग कर लो। अभी मैं न्यू रेशो सिखाने आपको नहीं सिखाऊंगा निकालना, आप ओल्ड रेशो क्वेश्चन से उठाओ, न्यू रेशो सॉल्यूशन से उठाओ, दोनों रेशो आ गई, आप उसका शेयर निकाल दो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो इलस्ट्रेशन 2 और 3 आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो अभी, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर गेनिंग सैक्रिफाइस मुझे निकालना है तो न्यू रेशो चीटिंग कर लो। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल की बात की थी, वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आया था कैलकुलेट न्यू रेशो। तो मैंने क्या कहा था, अभी आप चीटिंग कर लो न्यू रेशो, उसके बावजूद जब चैप्टर नंबर 5 हमारा हो जाएगा तो आपको न्यू रेशो भी निकालनी आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो बच्चे इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 ये थे सिर्फ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के बारे में। अब इस चैप्टर में 5 टॉपिक सीखने हैं। पहला क्या है, कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। आ गई? हाँ जी सर आ गई। सेकंड है बच्चे अकाउंटिंग, नोट्स बनाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा यह देखना है हमें। एक सेकंड मेरे बच्चों, एक सेकंड। बच्चों आज की क्लास में जो हमें सीखना है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है सर। अच्छा बच्चे मुझे बताओ गुडविल कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है? वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर दिया सर। गुडविल एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड, एक गुडविल है सेल्फ जनरेटेड और एक गुडविल होती है परचेज्ड। हाँ जी सर बिल्कुल। बच्चे सेल्फ जनरेटेड जो हमने अपनी मेहनत से जनरेट की है, और अगर हमने किसी की गुडविल परचेज की है दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। चैप्टर नंबर 3 गुडविल में इस पॉइंट को अच्छे से मैं समझा चुका हूं। हाँ जी। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल आती है? सपोज करो एक बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें एसेट्स में लिखा है गुडविल। मुझे बताओ जो बुक्स में, बैलेंस शीट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी जो बुक्स में या बैलेंस शीट में जो ये गुडविल है ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड? बताओ बताओ बच्चों। वेरी गुड सर, ये जो गुडविल है ये है परचेज्ड गुडविल। बैलेंस शीट में परचेज्ड गुडविल आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी बुक्स में नहीं आती। मुझे बताओ बुक्स में कौन सी गुडविल अपीयर होती है? गुडविल अपीयर इन द बुक्स कौन सी? परचेज्ड। सिर्फ परचेज्ड गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। हाँ जी सर, ये बात तो हमें क्लियर है। ओके ठीक है। तो बच्चे आपको पता चला सर क्या, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर लिखा है सेल्फ जनरेटेड आप समझ जाओगे कि यह सेल्फ जनरेटेड है, अगर लिखा हो परचेज्ड आप समझ जाओगे परचेज्ड गुडविल की बात है। पर बच्चे हर बार क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि ये सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स। तो बच्चे गुडविल अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में कौन सी गुडविल आती है? परचेज्ड। तो परचेज्ड गुडविल का दूसरा नाम है गुडविल अपीयर इन द बुक्स।
अगर लिखा हो परचेज्ड या लिखा हो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इसका मतलब होता है परचेज्ड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड का दूसरा नाम गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर लिखा है कि गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं है, मतलब कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड। अगर लिखा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में परचेज गुडविल आती है। इसका एक और नाम भी हो सकता है। क्या नाम हो सकता है बच्चे? अच्छा मुझे बताओ, हम वैल्यू कौन सी गुडविल करते हैं? हम सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या परचेज्ड गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? अरे भैया, परचेज गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। हम जो वैल्यू करते हैं ना, वो अपनी खुद की बनाई हुई गुडविल को वैल्यू करते हैं कि हमने जो गुडविल बनाई है उसकी कितनी वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए वैल्यूड गुडविल, क्या लिखा आ जाए? वैल्यूड गुडविल, तो मुझे बताओ ये कौन सी गुडविल है? परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड? सर वैल्यू हम सेल्फ जनरेटेड को करते हैं, तो इसका मतलब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बच्चे सेल्फ जनरेटेड के आपके पास तीन नाम आ सकते हैं। या तो लिखा होगा सेल्फ जनरेटेड, या लिखा होगा वैल्यूड गुडविल, या लिखा होगा गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। ठीक है जी, इसका लिखा होगा परचेज गुडविल या लिखा होगा गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अभी मैं आपको क्या सिखाया बच्चे? मैंने आपको सिखाया गुडविल की टू टाइप्स होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, कौन सी परचेज्ड? लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा ये सेल्फ है, ये परचेज्ड है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। पर कई बार वो क्लियरली नहीं लिखता, वो लिखता है वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड। अगर लिखा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। अगर लिखा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स, मतलब परचेज गुडविल। तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या कोई भी नाम आ सकता है बच्चे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गुडविल की बात की है, सेल्फ जनरेटेड की बात कर रहा है या परचेज्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी, चलो जी बच्चे, अब मैं आपको ये लिख लिया ना, ऐसे नोट कर लो, ये गुडविल ऐसे है ना। मैं फिर थोड़ा ऊपर मुझे जगह चाहिए। बच्चे आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है, ऐसे देखो, रुक जाओ अभी मत नोट करना, ये देख लो। आपने ऐसे लिखा है ना गुडविल टू टाइप्स की, सेल्फ जनरेटेड, परचेज्ड। आपने इसके और नाम भी लिखने हैं जो बताए हैं अभी आपको। हाँ जी सर, लिख लिए। अब बच्चे देखो, हमें ये अलग अलग आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्यों हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी परचेज है, कौन सी सेल्फ जनरेटेड? क्योंकि बच्चे दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर हमें यह ही नहीं पता चलेगा कि गुडविल कौन सी है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सेल्फ है या परचेज्ड है। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं, सेल्फ जनरेटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सेल्फ जनरेटेड या वैल्यूड गुडविल का, या गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी ये वाली गुडविल आए ना क्वेश्चन में, तो क्या करना है? पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करना है? पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री बच्चे? एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। बच्चे ये है एडजस्टमेंट एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी +2 में आपको देखने को मिलने वाली है। बच्चे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आइए बच्चे बैठिए, 1 सेकंड मेरे बेटा, 1 सेकंड बच्चे। बच्चे कल की वीडियो समझ आई ना आपको? ओके मैं भी लेता हूँ, प्लीज बैठो आप। ये ईयरफोन है ना, सांस चढ़ रहा है? टेस्ट देख के फटाफट आ गया। इसको मत हिलाना, ठीक है? वीडियो नंबर 6 देखनी है आपने, है ना? ये नोट करते रहा करो कौन सी वीडियो देखनी है। ठीक है। हाँ जी बच्चे, आपके पास 2 तरह की गुडविल हो सकती है, एक है सेल्फ जनरेटेड, एक है परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आए तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होती है बच्चे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर क्या लॉजिक है इस एंट्री का? अभी बताते हैं, अभी देते हैं आपको लॉजिक। पास एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है आपको? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ओके सर, हमें यह बात क्लियर है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लॉजिक देखिए बच्चे इसका क्या होता है। देखो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने क्या किया? अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया, है ना? जब रेशो चेंज हुई तो एक पार्टनर गेन कर गया, एक सैक्रिफाइस। अब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो फ्री में सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बदले में कुछ तो लेगा, बदले में कुछ तो लेगा। तो बच्चे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने कर दिया क्रेडिट। देखो जी, यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट मतलब पार्टनर का फायदा, डेबिट मतलब पार्टनर का नुकसान, हाँ है ना? तो बच्चे गेनिंग पार्टनर को हमें करना है डेबिट, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा गेन कर रहा है प्रॉफिट, तो वो गुडविल को कंपनसेट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसका नुकसान हुआ है उसको गुडविल से कंपनसेट कर दो। तो बच्चे एंट्री क्या हुई? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। लॉजिक समझ आए? बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी समझ आए ना, इस लॉजिक की इतनी जरूरत भी नहीं है। बस आपको ये याद करना है, जब भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है बच्चे? सिंपल सी बात, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा बच्चे, अब बात करते हैं, अगर परचेज गुडविल है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझे बच्चे कॉन्सेप्ट? ओके, ये नोट कर लिया आपने, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। हाँ जी, इधर देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आपको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। बच्चे मुझे बताओ, ये एक बैलेंस शीट है, सॉरी बच्चे, एक टाइम पीरियड था, ए और बी पार्टनर है, यहां पे फर्म शुरू की थी, चलती गई, यहां पे उनकी फर्म पहुंच गई। हाँ जी सर। बच्चे, इस पॉइंट पे
सी एडमिट हुआ, इस पॉइंट पे सी एडमिट हुआ, और बच्चे यहां पे एक बैलेंस शीट बनी हुई है, इस पूरे टाइम पीरियड की एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर एक गुडविल आ रही है, सपोज करो 5 लाख। कौन सी गुडविल है बच्चे? ये जो गुडविल है परचेज्ड गुडविल। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में आ रही है इस पॉइंट पे। बच्चे मुझे बताओ, ये जो बैलेंस शीट है ये इस पीरियड की है, तो जो गुडविल भी है वो भी इस पीरियड की होगी। मुझे बताओ, क्या इस गुडविल पे सी का कोई हक है, या ये गुडविल ए बी सी तीनों की है, या इस गुडविल पे सिर्फ ए और बी का हक है? मुझे बताओ, ध्यान से देखो बच्चे। दोबारा दोबारा दोबारा, ये है सी एडमिट, बैलेंस शीट, गुडविल 5 लाख। दोबारा देखो, ये जो गुडविल है ये इस टाइम पीरियड की है, ठीक? हाँ जी सर। यहां पे सी एडमिट हुआ, भैया यहां से यहां तक किसी भी चीज पे सी का हक नहीं है, ये ओल्ड पार्टनर, ये सिर्फ ए और बी की गुडविल है। हाँ जी सर। बच्चे मुझे बताओ, अगर इस गुडविल को आज मैंने ए और बी में नहीं बांटा तो होगा क्या? अब तीनों पार्टनर बन गए ए बी सी। अगर मैं इस गुडविल को यहां पे बांटूंगा, यहां पे मेरी फर्म बंद हुई, और इस गुडविल को अगर मैं यहां डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए बी सी तीनों के खाते में गुडविल चली जाएगी। ये जो गुडविल है इस पे सी का हक नहीं है। अगर मैं इसको आज ना बांटूं तो फ्यूचर में सी भी इसे ले लेगा। तो बच्चे हम करते क्या हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। यहां तक कि गुडविल पे ए और बी का हक है, तो बच्चे जितनी भी यहां गुडविल होगी उसको मैं खत्म कर दूंगा, जितनी भी गुडविल होगी उठा के ए और बी में बांट दूंगा कि भैया ये तुम्हारी गुडविल है, सी पे इसका कोई हक नहीं है। समझ आई? तो बच्चे अब दोबारा से मैं क्या समझा रहा हूं, अब आप उसे समझने की कोशिश करो और 1 मिनट में आपको बात समझ आ जाएगी। ये एक पीरियड था, ए और बी पार्टनर थे, इस पॉइंट पे सी एडमिट हुआ। बच्चे यहां से यहां तक की एक बैलेंस शीट है, उसमें है गुडविल 5 लाख। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। बच्चे जो ये गुडविल है ये ए और बी की है, तो जैसे ही सी एडमिट होगा हम ए और बी की जितनी भी गुडविल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भैया आप अपनी गुडविल को ले जाओ, गुडविल को बैलेंस शीट से निकाल देंगे, गुडविल को खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। समझ आई बात? हाँ जी। तो बच्चे जब भी हमारे पास परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल यानी जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है आइए देखते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चे, ध्यान से देखो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है राइट ऑफ। परचेज गुडविल को हमेशा खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स की है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो ताकि जब नया पार्टनर आए तो कोई लोचा ही ना हो। ठीक है बच्चे? तो मुझे बताओ, गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल है हमारी एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। गुडविल का डेबिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा? सर एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे राइट ऑफ कैसे होगा? गुडविल को कर देंगे क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? ये गुडविल किसको देनी है? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर की गुडविल है
ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर कोई परचेज गुडविल है तो उसे खत्म कर दो। खत्म कर दो मतलब गुडविल एक एसेट है, एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है और ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को ये गुडविल दे देंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। परचेज गुडविल को ऑलवेज राइट ऑफ करते हैं, परचेज गुडविल को ऑलवेज राइट ऑफ करते हैं। हाँ जी सर, सही है आपकी बात। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि परचेज गुडविल है तो हम राइट ऑफ करेंगे ना, पर क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, तो क्या करेंगे? तो बच्चे इसको लिखते हैं पेंडिंग। यहां लाइन लगा देना, इफ क्वेश्चन सेज purchased goodwill should not be write off, should not be write off, तो क्या एंट्री होगी? देखो बच्चे, परचेज गुडविल को ऑलवेज राइट ऑफ ही करते हैं, ये एंट्री आती है। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि राइट ऑफ नहीं करना, फिर क्या करना है ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। इसको लिख दो पेंडिंग, बस जगह छोड़ देना यहां पे एक और एंट्री की, वो मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर होगी? तो बच्चे, हमारे पास दो तरह की गुडविल हो सकती है, एक सेल्फ जनरेटेड, एक परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड के केस में आती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये है बच्चे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चे? हाँ जी। और ये अगर है परचेज गुडविल तो हमें करना है राइट ऑफ। परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है, किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन पे वो नए पार्टनर को नहीं जानी चाहिए। तो बच्चे, ओल्ड गुडविल को हम कर देते हैं राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का बैलेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। हाँ जी। अच्छा बच्चे, एक बात बताऊं, वैसे तो क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको समझ आ गया। इसका एक और ऑल्टरनेट है। और सर मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आप एक और एंट्री भी कर सकते हो, चाहे तो ये करो। एक और तरीका है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ट्रीट करने का। आइए वो मेथड सीखते हैं क्या है। बच्चे, वो मेथड है रेज एंड राइट ऑफ। देखो बच्चे, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं होती। हाँ जी। वो कहते एक बार उसको बुक्स में डाल दो और फिर अगली एंट्री में बुक्स से निकाल दो। एक बार तो रेज कर दो, अगली एंट्री में राइट ऑफ कर दो। रेज करने का मतलब गुडविल को बुक्स में डालो और फिर गुडविल को निकाल दो। यानी एक बार गुडविल को एसेट क्रिएट करो और दूसरी बार उस एसेट को खत्म कर दो। ओ माय गॉड्स। तो बच्चे, इसका क्या रेशो है, सॉरी इसकी क्या एंट्री होती है? हम ओल्ड पार्टनर्स में रेज करते हैं, न्यू पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं। तो आप इसका एक और ट्रीटमेंट सीख लो, आप ये भी कर सकते हो। देखो बच्चे, जगह है आपके पास। हाँ जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैसे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करना है, पर एक और आपको मैं तरीका बता सकता हूं, रेज करके राइट ऑफ कर दो। रेज करने का मतलब है गुडविल को पहले बुक्स में डालो, एसेट को क्रिएट करो। जब हम एसेट को क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल को रेज कर दिया। फिर जब एसेट को खत्म करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो रेज करके राइट ऑफ कर दो। तो बच्चे, जब मैं गुडविल को क्रिएट करूंगा, एसेट बढ़ाऊंगा, तो डेबिट होगा या क्रेडिट? जब भी एसेट क्रिएट होती है तो एसेट होती है ज्यादा, एसेट को करते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में रेज करनी है
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुडविल को रेज कर दिया, जैसे ही गुडविल को रेज किया साथ ही साथ गुडविल को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे करोगे? अब राइट ऑफ करनी है, गुडविल को खत्म करनी है। गुडविल एक एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा। तो जो हम राइट ऑफ करते हैं वो न्यू पार्टनर्स में करते हैं, तो एंट्री आ जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये दो एंट्रीज, एक एंट्री है ये वाली और एक एंट्री है ये वाली। ये हमने की है रेज, रेज मतलब बुक्स में क्रिएट, ये है राइट ऑफ मतलब बुक्स से खत्म कर दी। बच्चे सेल्फ जनरेटेड के केस में चाहे आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दो, चाहे आप रेज करके राइट ऑफ कर दो, मतलब दोनों का सेम है। इसका जो आंसर है वो सेम आएगा। आपकी मर्जी है, चाहे एडजस्टमेंट एंट्री करो या रेज करके राइट ऑफ करो। क्लियर है बेटा? हाँ जी, पक्का? कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर रेज करके राइट ऑफ। और अगर परचेज गुडविल है तो परचेज गुडविल को हमेशा राइट ऑफ ही करते हैं, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। इसको बच्चे रट लो अच्छे से। क्लियर है जितनी बात? हाँ जी सर क्लियर है। तो आइए बच्चे हम देखते हैं दोबारा से, मैं दोबारा से ये टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कोई भी आपका होमवर्क नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। बच्चे मैं आपको सिखा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, हाँ जी सर। बच्चे गुडविल आपके टू टाइप्स की हो सकती है, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में कौन सी गुडविल है। एक हो सकती है सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड का दूसरा नाम होता है वैल्यूड, और तीसरा होता है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। या तो ये लिखा हो सकता है, इन तीनों का मतलब क्या है? सेल्फ जनरेटेड। और दूसरी गुडविल होती है परचेज्ड गुडविल, या फिर गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अगर मेरे बच्चे सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्या है? सेल्फ जनरेटेड, तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? वेरी गुड, शाबाश सर। एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वेरी गुड। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। या तो ये एक और ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, ऑल्टरनेट मेथड बच्चे, या तो ये कर लो या फिर कर लो और क्या कर सकते हो? रेज एंड राइट ऑफ। रेज करके राइट ऑफ, एक बार एसेट को क्रिएट कर लो गुडविल को बुक्स में, साथ ही साथ राइट ऑफ कर दो। तो बच्चे गुडविल को जब मैं क्रिएट करूंगा तो एसेट बढ़ जाएगी, गुडविल एक एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में हमेशा रेज होती है, याद रखना, रेज हमेशा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में, और राइट ऑफ न्यू पार्टनर टू न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ हमेशा न्यू रेशो में होगी इस केस में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेल्फ जनरेटेड के केस में राइट ऑफ हमेशा न्यू पार्टनर्स में,
न्यू रेशो में। समझ आ गई बच्चे? और अगर है हमारे पास परचेज गुडविल, तो परचेज गुडविल को हमेशा करते हैं राइट ऑफ, यानी जो गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी है उसको खत्म कर दो, उसको बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है, ओल्ड रेशो में ही उनको बांट दो। तो यहां पे जो राइट ऑफ होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में होगा। तो बच्चे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कौन सी रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आ गई बच्चे? इस केस में हम करते हैं राइट ऑफ। कई बार वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि परचेज गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना। क्या बोलता है? राइट ऑफ नहीं करना। उस केस में क्या करेंगे बच्चे? उस केस में अभी आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, जगह छोड़ देना इसकी। बाद में जब रिजर्व एंड सरप्लस समझ आएगा तब आपको ये एंट्री समझ आएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको रट गया होगा। बच्चे इसको अच्छे से रट लो। बस गुडविल के यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा गुडविल में कुछ नहीं करना। ठीक है? आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी गुडविल है, सेल्फ या परचेज्ड। अगर है सेल्फ तो एडजस्टमेंट एंट्री, अगर है परचेज तो राइट ऑफ। ठीक है बच्चे? मैं ये करने के लिए आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ यही एंट्री पाया करो। ये कब डालनी है आपकी मर्जी है, जब चाहो तब डाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि गुडविल, देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी और क्वेश्चन में लिखा होगा पास एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। तो बच्चे इसमें गुडविल तो नहीं आ रहा ना, उस केस में हमें ये एंट्री डालनी होती है। क्या कई बार क्वेश्चंस में मेंशन कर देते हैं, वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो इसकी एंट्री डालनी है वो गुडविल के थ्रू डालनी है, गुडविल अकाउंट के थ्रू डालनी है, या गुडविल अकाउंट को ओपन करना है। उस केस में हम गुडविल वाला यूज करते हैं फॉर्मेट। अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड की यही एंट्री याद करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? आई होप इतना आपको क्लियर है। इतना क्लियर है बच्चे तो बहुत अच्छी बात है। इसको रट लो, नोट्स बना लो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।